हर साल हम होली पर आग जलाते हैं, बुराई को जलाने और भगाने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ होली के दहन पे लकड़ियां जलती हैं या फिर कई सालों पुरानी छुपी हुई चीखें बाहर आती है? आज की कहानी कोई अफवाह नहीं है, ये है पूना के दिल में खड़े हुए 300 साल पुराने एक महल की कहानी, जहां रात को अंधेरे में सिर्फ परछाइयाँ और चीखें सुनाई और दिखाई देती है। और वहाँ के लोगों का कहना है होली के दिन ये चीखें और वो दर्द और परछाइयाँ और वो स्पिरिट्स और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है, ज़्यादा इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं। 1732 की वो बात थी। मराठा जो एम्पायर था वो अपने बिल्कुल टॉप पे, यानी कि आज के समय में हम बोल सकते हैं अपनी पीक लेवल पे, अपने शिखर पे था। जो उनका महल था उसका नाम पड़ा था शनिवार वाड़ा। उस महल ने काफ़ी सारी ताकतें झेली हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें झेली हैं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें उसमें हुई, लेकिन आखिर में वहाँ पे खून की नदियाँ बही गई है। फिर क्षमा आता है 1773 का। एक रात ऐसी आती है जो इस महल के ईंटों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है। ऐसा खून वहाँ पे बहता है जो नालियों में नहीं, उस महल की रगों में बहा। वहाँ पे रहते थे एक काफ़ी जवान और हट्टे कट्टे राजा, जिसका नाम था नारायण राव पेशवा। उनकी उम्र सिर्फ 18 थी। कहते हैं उस रात महल में कुछ साजिश हुई। महल में सिर्फ सुनाई दी उस रात को चीखे, तलवार की आवाजें और गर्दन कटने की सनसनाहट। वो कदम जो इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और तभी वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देती है, चाचा मुझे बचाओ। और उस राजा की जो सिर्फ 18 साल का था उसकी हत्या कर दी गई और उनका खून दीवारों पे एक रंग की तरह हमेशा के लिए रच गया। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है जिसने उनकी उस टाइम पे मदद नहीं की, उनकी आत्मा आज भी उनकी खून की पुकार मांगती है और कहते हैं वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और तभी वहाँ पे एक भयानक आग लगी और उस आग में लगभग पूरा महल जल गया। 7 दिन तक लगातार वो आग वहाँ पे जलती रही। सारी लकड़ी की चीज़ें, कुर्सी, तख्त, बेड, यहाँ तक कि वहाँ के जो बचे कुचे सिपाही थे वो भी जल गए। वहाँ पे 7 दिन के बाद अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियाँ और महल के ढांचों की राख। लोकल कहानियों के द्वारा और वहाँ के लोकल गांव वालों के द्वारा ये बातें वहाँ से निकल के आई है कि उस रात जो सब कुछ हुआ था उसी के बाद होली को ये सब कुछ ज़्यादा होने लगा। लोकल कहानियों और लोकल लोगों के द्वारा यही कहा गया। उसी आग के बाद उस महल से अजीब आवाज़ें, अजीब कदमों की आवाज़ें और कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कोई आ रहा हो, जैसे कोई जा रहा हो, कोई हमें देख रहा हो, कोई हमारा पीछा कर रहा हो। दरवाज़ों की खटखटाक और एक चीख, चाचा मुझे बचाओ। और फिर आता है 2018 का टाइम। होली के दिन शाम के आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं होलिका दहन करने के लिए और लकड़ियाँ जला ही रहे होते हैं। हवाओं में पटाखे गूंज रहे होते हैं, ढोल चल रहे होते हैं, रंग गुलाल इधर से उधर उड़ रहा होता है। महल था जो बंद हो चुका होता है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड जो होता है महल का वो अंदर था। जैसे हम उसका कुछ भी नाम यूज़ कर सकते, जैसे रमेश वहाँ पे सिर्फ अंदर था। रमेश ने इंटरव्यू में ये बताया, सर होली की रात कुछ अलग होता है। उसने कहा 12 बजे के बाद जो टेम्परेचर है वो एकदम से सडन डाउन हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो जाता है, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे कोई देख रहा हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, कोई देख रहा हो, ऐसा मुझे वहाँ पे फील होता है। समय होता है 12:17 का रात का। तभी मुझे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे अभी भी कोई मेरे पीछे से दौड़ के निकला हो। उसने सोचा कि शायद
होली के दिन यहाँ पे कोई घुस गया हो, किसी ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो, कोई अंदर आ गए, कोई गलती से यहाँ पे आ गया हो, वो अपनी टॉर्च उठाकर वहाँ पे जाके देखता है, लेकिन उसे पूरा महल खाली मिलता है, जैसे वहाँ पे कोई कभी आया ही ना हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पे वापस जाके बैठता है, तभी उसके कान में हल्की सी आवाज़ आती है, बचाओ। तभी रमेश कहता है कि मैं वहीं पे सुन पड़ गया, जैसे मेरा खून ठहर गया हो, खून जम गया हो। वहाँ के जो लोकल पैरानॉर्मल ग्रुप्स हैं, जो पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ होती है, उन्होंने वहाँ पे उस महल में विजिट किया और उन्होंने भी जो कहा वो कहा कि जी हाँ, होली के टाइम के आसपास यहाँ पे ईएमएफ मीटर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, और कुछ हमने वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड की तो हमने उसमें कुछ ऐसी ऐसी आवाज़ें भी पाई जो हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई शायद मदद मांग रहा होगा। और एक थर्मल कैमरे ने वहाँ पे एक टेम्परेचर शटन जहाँ पे हो रहा था उस लोकेशन को ट्रेस किया और देखा वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे करके डाउन जा रहा था। एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि होली के दिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ज़्यादा ढोल की आवाज़ों से, ज़्यादा भीड़ की वजह से, ज़्यादा उछल कूद करने की वजह से, जो इस वजह से ज़्यादा हाई हो जाती है, और वो शायद इसीलिए सभी लोगों को फील हो पाती है। और जहाँ पे ये शोर हो रहा होता है वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो डिस्टर्ब होने के कारण वो वापस रिप्ले होने लग जाती है। क्या वहाँ के जो लोग हैं जो होली का दहन करते हैं, उस आग से वो चीखें, वो रात, वो खून से भरी हुई लाशें, वो आग वापस आ जाती है क्या? वहाँ के दो लोकल स्टूडेंट्स ने डेयर किया एक दूसरे को कि हम उस महल के अंदर जाएंगे होली वाले दिन और उसके अंदर जाके हम देखेंगे क्या ये सब कुछ रियल में होता है या फिर नहीं। तभी वो उसके अंदर पहुंचते हैं दीवार कूद के, और तभी उनके साथ क्या होता है, वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। 11:58 तक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन जैसे जैसे एक एक मिनट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी सांसें उनको सुनाई देने लग जाते हैं। सब कुछ चारों तरफ सन्नाटा, उनको उनकी ही आवाज़ से डर लग रहा होता है। जैसे ही समय होता है 12:06 का, पीछे से एक आवाज़ आती है हल्की सी चैन की या फिर किसी भी मेटल के आइटम की। जैसे ही समय होता है 12:11 का, एक लड़का बोलता है दूसरे से, तुमने वो सुना? दूसरा बोलता है हाँ, वो कदमों की आवाज़ मैंने सुनी जो एकदम भागी गई थी। जब उन्होंने बाद में वो रिकॉर्डिंग देखी तो रिकॉर्डिंग में अलग से ही 3 कदमों की आवाज़ उनके बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होती है। जब वो अपनी ऑडियो को इनहेंस करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो क्लियरेंस हो पाता है ऑडियो में, जैसे कोई पीछे से बोल रहा हो वचावा, लेकिन वो ऑडियो अब पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग वहाँ से निकल के आई तो रिकॉर्डिंग पूरी तरह वायरल हो गई। वहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं जो साइंस में बिलीव करते हैं कि जैसे हवाएं इन पुराने खंडरों से टकराती है तो उनके बीच जो वाइब्रेशन होता है उस वजह से लोगों को ये वहम हो जाता है। और हम अगर किसी चीज़ को ज़्यादा हॉरर समझते हैं, किसी चीज़ का डर हमारे अंदर बैठ जाता है तो हमें वो चीज़ हॉरर नज़र आती है। अगर कोई चीज़ नॉर्मल हो रही है हमें ऐसे नज़र आती है जैसे ये हमारे साथ किया जा रहा हो, जैसे हमें कोई देख रहा हो, हमारे साथ कोई कुछ ऐसा कर रहा हो। लेकिन फिर भी सवाल सिर्फ वही, ये सब कुछ होली पर ही इतना क्यों बढ़ जाता है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर वहाँ पे सच में कुछ बुरा हो रहा है? चलो आप इमेजिनेशन करो, आप उस महल के अंदर खड़े हो, टाइम हो रखा हो रात के 12:30 के करीब, आप धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ा रहे होते हो। आपके पास आपके एक हाथ में लालटेन होती है, वो भी अचानक फूट गई, जैसे उसको किसी ने मारा हो, तोड़ दिया गया हो। आप बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हो। आप धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ा रहे हो, आपके पैर पे कोई टच करता है और आप जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हो आपके दूसरे कान में एक आवाज़ आती है, मुझे बचा लो।
तो आज की हमारी वीडियो यही थी जो कि मैंने होली बेस्ड रिसर्च करके बनाई है। तो कैसी लगी आप सभी को? अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हम इससे भी ज़्यादा भयंकर केसेस निकाल के लाने वाले हैं अनसीन इंडिया में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।